और देख रहे क्या पेंशन मिल रही है। किसी को 1500 रुपये महीना, किसी को 2000 रुपये महीना, किसी को 2500 रुपये महीना। अब बताइए, वृद्धावस्था पेंशन जो है, जो सरकार दे रही है, ये उससे भी कम मिल रही है। वो बिना करे धरे मिल रही है, ये सेवा करने के बाद मिल रही है। ऐसे हालात में एनपीएस ने पहुंचा दिया हमें। बहरहाल आज का जो हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। जैसा साथी अनूप ने आपको बताया, जो ज्वाइंट फ्रंट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम बना, जिसमें रेल के ही नहीं पूरे केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी और कर्मचारी, टीचर्स, तमाम लोग जो पुरानी पेंशन के लड़ रहे थे, वो सबको एक मंच पर इकट्ठा करने का काम किया गया। तमाम कार्यक्रम आपने इससे पहले भी करने का काम किया। आज पूरे देश की राजधानियों में, हर एक राज्य की राजधानी में प्रदर्शन हो रहा है। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। हम मंत्री नहीं बनना चाहते, एमएलए नहीं बनना चाहते। हम सिर्फ और सिर्फ चाहते कि हमारे साथियों को, जो जवान हमारे बीच में हैं, उनको भी 50% लास्ट पे ड्रोन का पेंशन मिले। यही हमारी मांग है, यही हमारा नारा। विडंबना देखिए, स्वर्गीय वाजपेयी जी, अशोक बात करने दो यार। स्वर्गीय वाजपेयी जी मेरे से पहले काफी पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं। नारा में तमाम साथी जानते हैं। वो एक नारा दिया करते थे कि आवाज खलक को नकारा खुदा समझो, खलक की आवाज को नकारा खुदा समझो। क्या हो रहा है? अभी साथी अनूप जिक्र कर रहे थे, हिमाचल में चुनाव हुआ, वहां के कर्मचारी भी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदय से मिले, वो कहा महाराज तमाम एमएलए मंत्री पुरानी पेंशन ले रहे हैं, हम लोग को पुरानी पेंशन दे दीजिए, हम भी तो आपके कर्मचारी हैं। क्या जवाब दिया? अरे आपको पुरानी पेंशन लेने का शौक है, चुनाव लड़ लो, एमएलए बन जाओ। नतीजा क्या हुआ देखा आपने? सत्ता से बाहर हो गए। और वही कांग्रेस जिसके प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एमपी नमस्कार, मैं गीता आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर भीड़ है। मैं कहूँगी कि भीड़ को दिखाया जाए थोड़ा सा। ये आप देख सकते हैं तमाम रेलवे कर्मचारी या ऑफिसर्स उसमें जो भी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि कहीं ना कहीं निजीकरण के खिलाफ है। पुरानी पेंशन बहाली ये लोग चाहते हैं कि होनी चाहिए। सर, आपका मैं पहले अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। धन्यवाद गीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप लोग यहाँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पहले भी आए थे, आज फिर आए हैं, क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने हम लोगों की समस्याओं को उजागर करने का काम किया है। हम लोग भारतीय रेलवे के वरिष्ठ खंड अभियंता हैं और हमारे साथ और हमारे साथी भी हैं और कई सरकारी कर्मचारी और संगठन साथ में हैं। हम लोग की मुख्य मांग है, जैसे आपने भी बताया कि पहले भी हम लोग एकत्र हो चुके हैं। हमारा बस संक्षिप्त शब्दों में यही एक कहना है कि अगर हम सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दी जा सकती है तो इन माननीय सांसदों और विधायकों को क्यों दी जा रही है? हमें एनपीएस मंजूर है, बशर्ते इनको भी एनपीएस की सुविधा दी जाए। सिर्फ एक हमारा मुद्दा है मुख्य रूप से, या तो हमारी ओपीएस में बहाली की जाए या तो माननीय सांसदों और विधायकों को भी एनपीएस दिया जाए। जो विधायक है, सांसद हैं, कुछ भी हो, कर्मचारी है यहाँ पर, कुछ भी हो, लोकतंत्र है ये, भारतीय संख्या तो कम है ना। आप लोगों की संख्या कितनी है? हम अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी संख्या बहुत है। हम करीब 10 लाख रेलवे कर्मचारी हैं। सबको अगर ऐसे करने लगी सरकार, आप लोग विधायक एमपी की जो है कह रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं कि उन्हीं का जैसा होना चाहिए, तो ये देखिए ना, उनकी संख्या कम है लेकिन आप लोगों की संख्या ज्यादा है। विधायक और कर्मचारी कई पेंशन लेते हैं, ये तो आपको ही पता होगा, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। वो विधायिका में चुनकर आते हैं और कई रूप में अपनी पेंशन को लेते हैं, लेकिन हम रेलवे कर्मचारी टैक्स माफ होते हैं, कई जगह टैक्स माफ है, इनकम टैक्स नहीं पे करना है, कई सुविधाएं हैं। हम नौकरी करने के बाद धूप में गर्मी में नौकरी भी करते हैं,
अपनी सेवाएं भी रेल को देते हैं। सुरक्षा के साथ पूरी कोशिश रहती है कि रेल भी चलाई जाए और चलाने की हमारी कोशिश भी रहती है। उसके बाद भी हम पर इनकम टैक्स का बोझ भी लगा जाता है, इसकी भी सीलिंग एज इट इज बनी हुई है और इस तरीके की समस्याएं भी लगातार आती रहती हैं कि हमें यूपीएस से महरूम रखा जाता है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। आप कह रहे हैं कि विधायक और सांसद की भी जो है तनख्वाह जो है हमारी तरह ही होना चाहिए। ये विधायक आप भी बन जाइए सांसद, उतनी क्वालिटी आप भी लेके आ जाइए। अगर सभी लोग सांसद विधायक आपको चुनेगी तो आप भी बन जाइए। सभी लोग सांसद विधायक बन जाएंगे तो तंत्र कैसे चलेगा? मान लीजिए भारतीय रेल के सभी लोग विधायक या सांसद बन जाते हैं, डिफेंस के सभी लोग विधायक या सांसद बन जाते हैं, तो आखिर ये कैसे देश चलेगा? इस बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। सरकार को ये सोचना चाहिए। हमारा सरकार से यही विनम्र अनुरोध है कि इन चीजों पर ध्यान दे और जो ओपीएस की मांग इतने समय से हम लोग एक्चुअल में नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन और AIRF ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन जो कि रेलवे का बहुत बड़ा संगठन है और बहुत समय से अपनी मांग को मानता आ रहा मतलब अपनी मांग करता आ रहा है और कई मांगों को लेकर के इसने सरकार को पूर्व में झुकाया भी है। पहले भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं और हम अगर इसी तादाद में इसी तरीके से अपने प्रदर्शन को करते रहेंगे तो निश्चित रूप से सरकार को विवश होकर के एक दिन झुकना पड़ेगा और हमारी मांगें मांगनी पड़ेगी। सर आप कह रहे हैं पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली तो छोड़ो, आप लोग देख नहीं रहे कि निजीकरण हो रहा है, बेचा जा रहा है। निजीकरण के भी खिलाफ हम लोग हैं। हमारा आंदोलन निजीकरण के लिए भी है। पहले आप निजीकरण से तो बचा लीजिए। निजीकरण के खिलाफ भी हमारा है, लेकिन पहले हमें और हमारे परिवार को सिक्योरिटी तो मिले। ओपीएस जो है एक सिक्योर कम से कम सिस्टम है जिसमें लेकिन जब आप रिटायर होते हैं तो सारा फंड जो भी होता है सब मिलता तो है आप लोगों को? नहीं मिलता, लेकिन एनपीएस में गारंटीड पेंशन आपकी नहीं है जिसके तहत कर्मचारियों को बुढ़ापे में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कई ऐसे केसेस देखने आ रहे हैं कि उनके बेटे बहू छोड़ देते हैं, उनके परिवार वाले छोड़ देते हैं, अकेला बेसहारा छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं, जो एक मुश्त पैसा मिलता है उसको बेटे बना करके एक जो पेंशन थी वो एक सहारा है, एक सहारा है बुढ़ापे की लाठी है जिसमें आप जो भी है जो कर्मचारी है उसकी कहीं ना कहीं सेवा होगी लास्ट में, चाहे वो लालच में ही करे। कोई लालच में स्वार्थ के तहत चाहे लेकिन सेवा होती है और अगर सेवा नहीं भी होगी तो अगर 8-10 हजार कम से कम अपने सेल्फ डिपेंड पे है उसको एक ये कहे तो हमारी 31 तारीख को पेंशन आ जाएगी तो कुछ नहीं तो मान लीजिए पति पत्नी है उनका दाम्पत्य जीवन अच्छे तरीके से चल सकता है जब तक मानसिक रूप से भी शारीरिक रूप से आदमी परेशान हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो कहीं भी अगर थोड़ा बहुत पैसा किसी को भी खर्चा करेगा तो अपना सहारा वो बना सकता है किसी को भी। मतलब एक मजबूती लेके आएगी पेंशन। निश्चित रूप से पेंशन मजबूती के लिए ही थी। पहले भी सरकारों ने जिन्होंने इस पर ध्यान देके किया था वो आदमी को मजबूती प्रदान करने के लिए थी कि उसको मजबूत बनाया जा सके। सरकार अभी भी नहीं सुनती है तो आगामी योजनाएं आप लोग? हमारा प्रदर्शन और निरंतर जारी है और हम इसको गति प्रदान करेंगे। 2024 में चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से अगर पेंशन नहीं मिलेगा तो इस चुनाव पर भी असर पड़ेगा। ये सरकार चुनाव हारने जा रही है अगर ओपीएस नहीं लागू करेंगे तो खाली रेलवे के नहीं देंगे, मतलब सरकार गिर जाएगी। सारे संगठन जनता उनको चाहती है, सारे संगठन इसमें शामिल है, खाली रेलवे ही नहीं शामिल है, सारे संगठन इसमें शामिल है। हमारे राज्य कर्मचारी के भी संगठन शामिल है, हमारे केंद्र के भी और संगठन शामिल है, हिंदू मजदूर सभा हमारी शामिल है, हमारे डिफेंस के साथी हमारे शामिल है। इसमें बहुत सारे संगठन 12 संगठन शामिल है, 12-15 हमारे जो रेप्टेड संगठन है। इसके अलावा राज्य की और इकाइयां हैं तो बहुत सारे लाख कितने करोड़ वोटों का नुकसान होगा अगर परिवार के तरीके से जोड़ा जाए तो बहुत कई करोड़ों का नुकसान होगा क्योंकि रेल कई परिवारों से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप हमारे संपर्क में हमारे परिवार के सदस्य हैं, आपसे जुड़ा हुआ कोई और सदस्य भी। बीच में भी हमने अभियान चलाया था इस चीज का, हमने बीच में एक अभियान चलाया था कि हस्ताक्षर अभियान था जिसमें रेल उसका परिवार और उसके संबंधियों के साथ हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री महोदय और राष्ट्रपति महोदय को भेजा जा चुका है कि आप ये अगर हम लोग की मांगे तत्काल प्रभाव से नहीं मांगेंगे तो इसका गंभीर असर आपके चुनाव पर भी पड़ेगा। हम लोग आपका निश्चित रूप से आपको वोट नहीं देने जा रहे। हमारा नारा भी यही है कि वोट उसी को हम देंगे जो हमारी यूपीएस लागू। आम आदमी भी कहीं ना कहीं आप लोगों से जुड़ा होता है, उस पर भी असर आप लोग डाल सकते हैं कहीं ना कहीं। हम आम आदमी को तो बात नहीं कर सकते इस तरीके से, लेकिन हमारा जुड़ा तो रहता है ना, निश्चित रूप से सभी उससे प्रभावित होते हैं। लेकिन आम आदमी से ज्यादा हम पहले अपने तरीके से संगठन के साथ और संगठन के जितने लोग हैं, मान लीजिए हम रेल के 10 लाख कर्मचारी हैं तो 10 लाख से जुड़ा अच्छा परिवार अगर 10-10 आदमी जोड़ लीजिए आप तो 10 लाख से जुड़ा होगा, फिर उससे 10 आदमी और जुड़ा होगा,
इस तरीके से हम अपने संगठन को और विस्तार देने का काम कर रहे हैं और इस अभियान को सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी सुन लेंगे आपकी बात को? मोदी जी से हमें कोई परहेज नहीं है, लेकिन हम अपनी मांग, हमारे साथ जो अत्याचार हो रहा है, हम उसके लिए तो मोदी जी से गुजारिश कर सकते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, हम उनसे निवेदन नहीं करेंगे, उनसे गुहार नहीं लगाएंगे तो किससे करेंगे? बिल्कुल सर। तो अगर वो आपकी बात मान लेते हैं तब तो वोट जाएगा। निश्चित रूप से वोट जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, निश्चित रूप से वोट जाएगा। हमारा संगठन पूरा उनके साथ रहेगा। अगर ये ओपीएस की मांग मान लेते हैं, संगठन हमारा साथ रहेगा और संगठन के कर्मचारी अपने परिवार के साथ उनको वोट दिलाने का काम करेगा। आपका नाम सर? महेंद्र कुमार मिश्रा, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उत्तर रेलवे। तो ये थी हमारे साथ महेंद्र कुमार मिश्रा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर सरकार हमारी बातों को मान लेती है तो हमारा वोट सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो आप लोग इसी के साथ खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करना ना भूलें। धन्यवाद। देखिए हमारे साथ तमाम रेलवे कर्मचारी जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। एक और हमारे साथ रेलवे कर्मचारी जुड़ चुके हैं। सर, आप लोग यहाँ विशाल रूप में कहें तो लाखों की संख्या में यहाँ पर कर्मचारी मौजूद हुए, क्या कुछ मांगे रख रहे हैं आप लोग? सबसे पहली मांग तो आज की हमारी ओल्ड पेंशन लेने की है, नई पेंशन को भगाने की है। उसी के बारे में विशाल धरना प्रदर्शन हुआ। हमारे कॉमरेड श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, तमाम छोटी बड़ी यूनियन आज यहाँ एक मंच पर इकट्ठा हुई है और सरकार को एक संदेश देने का आज कार्य करा है। सरकार जो है अपनी जो ये गलत नीतियों से बाज आए, हटे और एक सकारात्मक सरकारी कर्मचारियों के हित में फैसला करे। कैसी गलत नीतियां हैं सर? ओल्ड पेंशन ठीक थी, न्यू पेंशन गलत नीति है एकदम। कितनी पेंशन आपने अभी मंच से सुना होगा, तो 15, 20 साल की नौकरी रिव्यू नहीं आता ना कि वो सरकार अब पेंशन दे। अरे क्या बात कर रहे हो, एक विधायक 5 साल विधायक रह जा, एक सांसद 5 साल सांसद रह जा, उनकी कितनी बड़ी बड़ी पेंशन है। लेकिन उनकी संख्या भी तो देखो ना कितनी कम है, विधायक की कितनी कम है। संख्या तो तुम सरकारी कर्मचारियों की भी कितनी संख्या रहती जा रही है। एमपी की संख्या सब हटाते जा रहे हैं, सब हटाते जा रहे हैं, कितनी संख्या छोड़ रहे हैं। नहीं, वैकेंसी निकालनी छोड़ दी है बिल्कुल। किसकी? पहले से भी तो चलती आ रही थी, कांग्रेस के समय भी में भी सबकी पूर्ति हो रही थी, अच्छी वैकेंसी आ रही थी, अच्छी नौकरी चल रही थी, अच्छी पेंशन मिल रही थी। इन्हीं लोगों को क्या दिक्कत है इस चीज से? मतलब ये परेशान किया जा रहा है कर्मचारियों को? बिल्कुल जी, परेशान किया जा रहा है, बुढ़ापे की लाठी छीन ली है बिल्कुल। और हम तो उस क्षेत्र से आए हैं, अभी हमने किसान आंदोलन करके जो है उसी क्षेत्र से हैं हम बिल्कुल। क्या लग रहा है कि बंधुआ मजदूर बनाया जा रहा है किसानों को, कर्मचारियों को? नहीं, सॉरी, कर्मचारियों की तो ये अलग तरह की लड़ाई होगी ना, ये तो पेंशन की लड़ाई है। फिर वही तो कहना चाह रहे हैं कि वही है कि काम करेंगे तभी मिलेगा। ये तो है नहीं कि बिल्कुल इतने नौकरी करेंगे इतने मिलेगा, उसके बाद में क्या होगा? ये तो बंधुआ मजदूर की तरह हो गया। बिल्कुल। और हम तो आपसे भी बहुत बड़ा सहयोग मांग रहे हैं इसमें। एक सकारात्मक सोच के साथ में आप भी कार्य करो, हमारा सहयोग करो और एक अच्छा सहयोग ही तो कर रहे हैं सर। एक अच्छा संदेश इस देश में दो जो पेंशन लागू हो। ठीक है सर। आपके भी प्यारे प्यारे रिश्तेदार बिल्कुल जो सरकारी कर्मचारी हो गए, उनसे बात करो, उनकी पीड़ा को समझो और जो है इसमें हमारा साथ दो पूरा। आपका नाम? नाम मेरा विरुद्ध गुज्जर, जिला बागपत। आज जंतर मंतर पे धरना हो रहा है। जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य कर्मचारी हैं, उन लोगों को पुरानी पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है, जिसकी मांग बहुत जोर जोर से हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि एनपीएस जो हमें मिल रही है उसमें कुछ भी नहीं है। तो पुरानी पेंशन के लिए हम लोग यहाँ एकजुट हुए हैं और जब तक हमारी पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी। रेलवे में मैं रेलवे लोको पायलट हूँ और कुमार मेरा नाम है, मैं गाजियाबाद से आया हूँ। और जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारी पुरानी पेंशन लागू नहीं हो जाएगी। जाखड़ ब्रांच प्रेसिडेंट, जाखल। आज यहाँ क्या करने आए हैं सर आप? हम एमपीएस को खत्म करने और ओपीएस को लागू करवाने के लिए इनको हम समर्थन देने के लिए आए हैं। लगातार आप लोगों का धरना चल रहा है सर, पहले भी आप लोगों ने किया था। सरकार ने जब नहीं सुना, क्या लगता है अब सुन लेगी? 2024 में भी चुनाव आ रहे हैं। अगर सरकार हमारी नहीं सुनेगी तो 2024 में हम सरकार की नहीं सुनेंगे।
सीधा सीधा सवाल है। मतलब वोटों की चोट। बिल्कुल है। आज अगर सरकार हमारे नहीं सुन रही है, कल वोट मांगने के लिए हमारे पास आएगी तो हम सरकार की नहीं सुनेंगे। ऐसे तो आप कह रहे हैं कि हमको हमारी पेंशन पुरानी जो है उसको बहाली कर दो, ऐसे तो अन्य डिपार्टमेंट के भी फिर लोग आ जाएंगे, कहते हैं हमारी भी कर दो। वो तो आएंगे। जो आदमी सरकारी नौकरी में अपने 40-45 साल दे रहा है वो उसका हक है। इतना रिव्यू नहीं आ रहा ना सरकार का, कोई सरकार पेंशन दे। अगर इतना रिव्यू नहीं आ रहा तो अच्छे पेंशन को MP और MLA ले रही है, कहाँ से आ रही है? तो MP MLA की संख्या भी तो कम है। अच्छा, MP MLA की तो संख्या कम है, और हमारे जो सरकारी कर्मचारी को मुश्किल से जो 15-16 हजार रुपये तनख्वाह मिलती है वो कम नहीं है, वो भी तो कमी है। और फिर जो इतने टैक्स सरकारी कर्मचारी टैक्स देता है, सब कुछ देता है, जब वो घर जाएगा 60 साल के बाद में, उसके बाद तो वो मजदूरी करने के लायक भी नहीं रहेगा। तो इकट्ठा देती है सरकार। नहीं मैडम, इकट्ठा व्यक्ति कहाँ है सरकार? उसमें क्या कर रही है? मान लो 100% हमारा 10,000 रुपये महीना मान लो हमारा कट रहा, और 30 साल हमने दिया, तो सीधा सीधा आपका 30 लाख बैठ गया। 30 लाख का यदि आप दुगना भी करोगे 10 साल में तो 60, 70, 80 लाख हो जाएगा। उसका 60% देती है वो मुमलिकत, हमें 40% नहीं देती है। ऐसा है जी कि अभी जो रिटायरमेंट हो रहे हैं उन कर्मचारियों की किसी की 1500 है। एक आदमी मेरे पास में रिटायरमेंट हुआ है कैंट से धर्म सिंह, उसकी ओनली 1609 रुपये पेंशन बनी, उसका PPO मेरे पास में है। अब आप ही बताइए 1609 रुपये में वो अपने परिवार को पाल लेगा क्या करेगा वो बताओ? इससे अच्छी तो बुढ़ापा पेंशन है जो 2700 रुपये मिल रही है। अब वो बेचारा बुढ़ापा पेंशन लेने के लायक भी नहीं रहा, क्योंकि सरकार कहेगी तेरे पास में 1609 रुपये वैसे मिल रहे हैं सरकार से, तो ना तो मर रहा है ना जी रहा है, तो कहाँ जाएगा बताओ आदमी? अच्छा सर, आप लोग कह रहे हैं कि हम वोट की चोट देंगे, लेकिन आएंगी तो फिर भी यही ये ऐसे कहते हैं। अगर ऐसा है जी कि सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध जो भी सरकार चली है आज तक इतिहास है, वो दोबारा आई नहीं है। अगर ये सरकार हमारी पेंशन बहाल कर दे, हम इसको वोट दे देंगे, पहले भी तो दिए हैं। अभी जीती है वोटों से, हमारे वोटों से तो जीती हैं, हमने तो इनको बहुमत में लेके आए हैं। ये हमारे पेंशन बहाल कर दे, हम इनको वोट दे देंगे। भाई एक परिवार में कम से कम 4-5 लोग तो होते ही हैं। 12.5 लाख कर्मचारी हमारे रेल के हैं, तो 12 तो 48-50 लाख। आप लोग आम आदमी आम व्यक्ति से भी जुड़े हुए होते हैं। आम लोग तो हमसे बहुत लोग जुड़े हुए हैं। हम खुद रेलवे में, हमारे परिवार है, हमारे मोहल्ले हैं, गले मोहल्ले जो भी दुकानें हैं, यात्री आते जाते हैं। ऐसा है जी, सरकारी कर्मचारी जो भी हैं उसको आप अकेला सरकारी कर्मचारी मत समझिए, उसका पूरा परिवार है, उसके साथ जो रिश्तेदार है वो है, उनके जो साथी हैं वो हैं। तो इसलिए ये अंदाजा लगाना कि आप कहना चाह रहे हैं 1 करोड़ वोटों का नुकसान होगा, ये तो अब सरकार सोचे, वो अपना ध्यान लगाए इसके ऊपर कितना वोटों का नुकसान हो सकता है। ठीक, तो लास्ट में कुछ जनता से कुछ कहना चाहेंगे? हमारी जनता जनार्दन से यही अपील है कि हमारी जो सरकारी पेंशन है बुढ़ापे की, वो पेंशन नहीं होती है कि इज्जत रखने की चद्दर है, बिल्कुल, और बुढ़ापे का सहारा है। जिनके पास पेंशन नहीं है उनकी आप हालत देखो क्या है। उसके बाद आदमी ना ही तो मजदूरी करने के लायक रहता है, ना ही और कोई काम करने के लायक रहता है। इसलिए इनकी आजादी से जीने का अधिकार ना छीना जाए, और इनकी बुढ़ापे की जो पेंशन है, जो 35-40 साल में रिटायरमेंट है, उनको पेंशन दी जाए। धन्यवाद।